हमारे भांजे को ये लोगों ने मार दिया है। और मेन बात ये है कि आए हमारे यहाँ बाबा, और जो है उनके आने से बहुत तकलीफ, ये लोग बहुत कष्ट की कैसे बाबा आ गए। और ये लोगों ने कहा था वार्निंग, हम लोग दिया था एक ही रात में, हमसे रो करके रास्ते में वार्निंग दिए। कौन बाबा आए थे? ना बाबा योगी जी, और कौन बाबा, एक ही तो बाबा है। आजमगढ़ शहर से सटे हरिहरपुर गांव में 20 सितंबर की शाम ढलते ही जिस युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसे सीएम योगी बाबा सम्मानित भी कर चुके हैं। इस गांव में हाल ही में सीएम योगी संगीत घराने के विकास को सौगात दे गए थे। साथ ही साथ गांव के युवा संगीतकारों को सम्मानित भी कर गए थे। सम्मानित होने वालों में आदर्श मिश्रा भी शामिल रहा है। सीएम के आने पर इस गांव में जश्न का माहौल था, मगर आज युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की गोली मारकर हत्या किए जाने से गांव में चीख पुकार मच गई। युवा संगीतकार आदर्श मिश्रा की मौत से रोते बिलखते मामा श्रीकांत मिश्रा ने कहा कि हमारे यहाँ योगी जी आए थे, इसके बाद से ही विरोधियों को बहुत तकलीफ होती थी। विरोधी धमकी भी देते थे, मारने वाले सभी अपने ही लोग थे, साथ में पिए खाएं और ऐसा काम कर दिया कि अब विश्वास नहीं रह गया है। अब तो योगी जी होने पर विश्वास है। इधर आदर्श मिश्रा के पिता राजेश मिश्रा ने पुलिस को जो तहरीर दी है, उसके अनुसार हत्या के पीछे कुछ राज और ही है। पिता राजेश मिश्रा की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार उसके गांव का सुशील यादव उर्फ गोल्डी कई दिनों से घर के आसपास आकर चक्कर लगा रहा था और महिलाओं के ऊपर बुरी नज़र रखता था, अश्लील शब्दों का प्रयोग भी करता था। और इस बात की जानकारी होने पर उनका लड़का आदर्श मिश्रा दोपहर में सुशील उर्फ गोल्डी से पूछा था कि मेरे घर के आसपास क्यों आते हो। इस रंजिश को लेकर शाम 6 बजे जब राजेश मिश्रा अपनी पत्नी सीमा मिश्रा, पुत्र आदर्श मिश्रा, भाई कमलेश मिश्रा, विवेक मिश्रा, भतीजा विपिन मिश्रा के साथ शीतला माता मंदिर पर पूजा करने जा रहा था, जैसे ही मंदिर में पहुंचा कि पीछे से बाइक से सुशील यादव उर्फ गोल्डी और काजू शर्मा, दूसरी बाइक पर चंदन यादव उर्फ बबलू और मोनू यादव धमक पड़े। दोनों बाइक से आए हमलावर गाली गलौज करने लगे। इसके बाद जब रोका गया तो मोनू यादव के ललकारने पर गोल्डी ने अपने पास रखे तमंचे से आदर्श मिश्रा के सिर में गोली मार दी, जो आर पार हो गई, और विपिन मिश्रा को ढकेल दिया, जिससे उसकी एड़ी में चोट लग गई। लोगों में गोली की आवाज़ सुनते ही हड़कंप मच गया और आसपास के लोग अपने घरों का दरवाजा बंद करने लगे। दहशत का माहौल था। इसके बाद चारों हमलावर असलाह लहराते हुए व धमकी देते हुए कि अगर मुकदमा दर्ज कराए तो फिर गोली मार दी जाएगी, कहते हुए फरार हो गए। मृतक आदर्श मिश्रा के पिता ने पुलिस को तहरीर दी। तहरीर में यही घटना का उन्होंने कारण बताया है। क्या नाम है आपका? क्या क्या घटना हुई है? हमारे भांजे को ये लोगों ने मार दिया है। और मेन बात ये है कि आए हमारे यहाँ बाबा, और जो है उनके आने से बहुत तकलीफ, ये लोग बहुत कष्ट की कैसे बाबा आ गए। और ये लोगों ने कहा था वार्निंग, हम लोग दिया था एक ही रात में, हमसे रो करके रास्ते में वार्निंग दिए। कौन बाबा आए थे? ना बाबा योगी जी, और कौन बाबा, एक ही तो बाबा है। योगी जी आए थे भैया। अच्छा, कौन लोग हैं? कौन लोग ये आपको धमकी दिए थे? अरे हमारे यहाँ के लोग थे भैया, सोनू और क्या कहता मैं गोल्डी और मोनू, यही से लोग थे। गोल्डू यादव, फिकर जग्गू, यही लोग थे भैया। ये लोग अपने लोग थे, जिए खाए साथ में रहे। आज ऐसा कांड हम लोगों के साथ हो गया भैया। अब विश्वास तो हट गया एकदम कि विश्वास नाम का कोई चीज़ नहीं है। बस एक विश्वास है बाबा पे कि वही फैसला करेंगे और कोई नहीं फैसला कर पाएगा। हमको विश्वास है। ये लोग गुंडा बन रहे हैं ना, हम कुछ नहीं कहेंगे। बहुतों का तो काम खत्म हो गया, अब जो है इनका भी कहानी खत्म है, ऐसा मुझे विश्वास है। और बस भैया हम कुछ नहीं कहेंगे। कोई घायल भी हुआ इसमें? हाँ, कोई घायल भी है? हमारा भतीजा घायल हो गया है जी, विपिन मिश्रा। ठीक। हरिहरपुर में अभी एक युवक की गोली मारकर हत्या हुई, क्या है पूरा मामला? थाना कंदरापुर अंतर्गत हरिहरपुर गांव में लगभग शाम को 7:30 बजे पुलिस को सूचना मिली है कि गांव के ही रहने वाले आदर्श मिश्रा पुत्र राजेश मिश्रा, जिनकी उम्र लगभग 23 साल है, इनके सिर में गोली मार के हत्या कर दी गई है। जिसके द्वारा हत्या की गई है उसका नाम गोल्डी और सुशील यादव पुत्र रामनयन यादव, जो इसी गाँव का रहने वाला है। एक अन्य व्यक्ति जो मोटरसाइकिल चला रहा था, इसके बारे में पुलिस को सूचना दी गई है। मौका मुआयना मेरे द्वारा डीआईजी सर द्वारा किया गया है। परिजनों से वार्ता भी की गई है। ऑलरेडी 2 लोगों को उठा के पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। परिजनों के द्वारा तहरीर लिखी जा रही है। जो भी तहरीर लिखी जाएगी उस पर 302 का मुकदमा पंजीकृत करते हुए गैंगस्टर की कार्रवाई, इनकी जो अवैध संपत्तियाँ हैं उनके जब्तीकरण की कार्रवाई पुलिस के द्वारा और एनएसए की कार्रवाई पर भी विचार किया जाएगा। हम लोग बहुत कठोर कार्रवाई इसमें करेंगे। अभी तक 2 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है और 4 टीमें इसमें गठित की गई हैं सर्व संबंधित की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनसे मेरे द्वारा वार्ता की गई है। उनको ये आश्वासन दिया गया है कि उनकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी
पुलिस की है और हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी प्रकार से वहाँ किसी भी प्रकार का माहौल प्रभावित न कर सके। अभी तक क्या इनपुट निकल के आया है जो हत्या हुई है? अभी तक ये जानकारी है कि दोनों लोग जो जिनकी डेथ हुई है प्लस जिसके ऊपर आरोप है, जो मुख्य अभियुक्त है, दोनों एक दूसरे से परिचित थे, एक दूसरे से बातचीत होती थी। घटना का कारण क्या है इसके बारे में परिजनों को जानकारी नहीं है। ये जब हम लोग अभी गिरफ्तार करेंगे, पूछताछ करेंगे, स्पष्ट हो पाएगा कारण क्या है। लेकिन ये घटना हुई है और पूरी गंभीरता के साथ इसमें बहुत कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसी कार्रवाई करेंगे जो नज़ीर बनेगी। सर इसमें और कोई घायल हुआ है? नहीं, कुछ लोग जो वहाँ पे मौजूद थे, जो भागदौड़ के दौरान जिनको चोट लगी है, क्योंकि काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए थे, अभी उनमें से 2 लोगों से मेरी बातचीत हुई है। उनके द्वारा बताया गया है कि जब भागने के दौरान, गिरने के दौरान उनको चोटें लगी, उनका इलाज करा दिया गया और नॉर्मल चोटें।